तो देखो, करंट मतलब बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहां से हम एम्पियर को डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। ठीक है, पहले तो मुझे ये बता दो, क्या अभी तक जितना पार्ट आपने पढ़ा है उसके थ्रू आप लॉजिकली बता सकते हो क्या कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स क्यू रहेगा। दीज आर टू कंडक्टर्स, क्यों रहेगा इनके बीच में फोर्स। दो इलेक्ट्रिक की वायर एक दूसरे के आजू बाजू में है तो इनके बीच में फोर्स रहेगा क्या, अगर रहेगा तो क्यों रहेगा। बोलो। Sir, because they have magnetic field. तो मतलब कैसे, थोड़ा सा एलेबोरेट करो। शायद से आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है बट सिर्फ एलेबोरेट करना पड़ेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे उनके आजू बाजू में। मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। देखो इनके बीच का डिस्टेंस डी है। यहां से कोई करंट है आई ए, यहां से कोई करंट है आई बी। ठीक है, दोनों का करंट इनसाइड है। ठीक है, अब इसकी लेंथ मान लेते हैं ए, दोनों की लेंथ एल है। कितनी है दोनों की लेंथ, एल। बोलो क्यों रहेगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या सही है। यस सर। सो ये ए वाला कंडक्टर, इसका ए नाम रखते हैं, इसका बी नाम रखते हैं। सो ये ए वाला कंडक्टर, ये बी जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बी ए। क्या सही है। राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन दे सकते हो, सर इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस प्रकार से। और फिर आप कहोगे सर देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर करंट है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो अब ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो क्या होने वाला है सर, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू फोर्स ऑन कंडक्टर बी कितना रहेगा।
सर I इंटू एल क्रॉस बी, क्या याद आया क्या? फोर्स रहता है I इंटू एल क्रॉस बी, और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी यहाँ पर, कितनी रहेगी? एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। इस प्रकार से अगर आप सर्कुलर लूप कंसीडर करते हो ना, ये वाला, ये इसके सेंटर से ये कंडक्टर जा रहा है, ठीक है। अरे हिल नहीं आ रहा। कि मैं इधर बताता हूँ। ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पर पॉइंट P पर विच इज एट डिस्टेंस R, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ये लूप की डायरेक्शन इस प्रकार से है, सो दैट करंट पॉजिटिव, एम्पियर सर्किटल लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। क्या सही है क्या? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर भी कौन से डायरेक्शन का करंट पॉजिटिव, तो आपकी फिंगर्स अगर एम्पेरिकल सर्किट, एम्पेरिकल लूप के अराउंड रहती है, एम्पेरियन लूप के अराउंड रहती है, तो थंब के डायरेक्शन वाला करंट पॉजिटिव, ये फिंगर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला करंट ये पॉजिटिव रहेगा। अब B तो यूनिफॉर्म रहेगी इस पॉइंट P पर, तो आप कहोगे V इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dl, मतलब इस लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप लिखते हो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। क्या याद आया? Yes, sir. अब देखो इस कंडक्टर से इस दूसरे कंडक्टर का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ पर अगर लूप कंसीडर करना है तो उस लूप की रेडियस कितनी रहेगी? सर d, यहाँ पर रेडियस d रहने वाली है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड आप देने वाले हो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r के जगह आ जाएगा 2 पाई d। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है करंट इन A, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर B, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं ये वी हैव, सो इन दिस केस, देखो बड़ा लॉजिकल है, हाँ, एक के बाद एक दूसरी केस है। मतलब जिसको पहला लोरेंट्ज फोर्स ध्यान में नहीं आया उसको ये वाला पार्ट ध्यान में नहीं आया, ये सब ये लिखा है। जिसको एम्पेरिकल सर्किटल लॉ ध्यान में नहीं आया उसको ये बी ध्यान में नहीं आएगा, जिसको ये दोनों ध्यान में नहीं आएगा उसको ये पार्ट ध्यान में नहीं आएगा। और इसके प्रिंसिपल एक्चुअली आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर लिंक्ड। चलो, सो इन दिस केस magnetic field produced by current in A at a point where B is placed will be कितनी रहेगी? B इक्वल टू म्यू नॉट, किसके अंदर का करंट है? A के अंदर का, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू D। So this is magnetic field because of A, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ। हाँ, as
सर एक मिनट हो गया? यस सर. Okay. As current carrying conductor B with current IB is placed in magnetic field produced by current in A, IA. Therefore, force on conductor B because of उसका करंट IB and magnetic field because of A will be force on B by A. ठीक है? Force on B by A equal to उसका करंट IB into L क्रॉस B. तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? A की. यह आ जाएगा. अब देखो IB into L into B आया है म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई D. BA एंड L ये डायरेक्शन ऑफ करंट में रहता है ना. आर परपेंडिकुलर. क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 आएगा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. तो ये बन गया पूरा म्यू नॉट IA इंटू IB अपॉन 2 पाई D इंटू L. बाय द वे अब इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? L एंड B के दोनों को परपेंडिकुलर. ये करंट की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में L है. I L क्रॉस B, L से B के तरफ जाओ. योर थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. ये फोर्स की डायरेक्शन रहेगी. दिस इज फोर्स ऑन B by A. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. ओके सर, पर ऐसा ही A के साथ नहीं होगा क्या? B में करंट फ्लो हो रहा है, B के कारण A जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स. बिल्कुल सही है, होने ही वाला है. ओके यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन IB के करंट के कारण A जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? अरे डायरेक्शन बता दो. कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? आइदर राइट हैंड थंब रूल लगाओ या पाम रूल लगाओ. देखो ये करंट इस डायरेक्ट कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, मेरा थंब उसके डायरेक्शन में है. देखो ठीक है, कंडक्टर के डायरेक्शन में थंब है, तो पाम जहां पर है वहां पर फील्ड रहेगी. तो इस कंडक्टर के इस साइड में मेरी फील्ड अपवर्ड रहने वाली है. So this magnetic field is in upward direction. करंट के डायरेक्शन में L लेना पड़ेगा. सो करंट की डायरेक्शन इधर है. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ B. या आपके करंट की डायरेक्शन मतलब L की डायरेक्शन रहेगी. L क्रॉस B करो. L क्रॉस B सर, L क्रॉस B करते हैं तो हमें ये जो फोर्स है
ये इस प्रकार से मिलेगा, दिस इज फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ करंट इन बी। ऑब्वियसली ए इज ऑल्सो कैरिंग करंट। सर क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखो बी ने प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, लिखते हैं इधर। सिमिलरली ऐसी कंडीशन है ना, देखो मैं थोड़ा दूसरी डायग्राम और एक प्रकार से निकालता हूँ, मतलब आपको समझने में आसानी जाएगी। ये दोनों वर्टिकल करंट्स है, दिस इज आई ए आई बी, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, इनकी लेंथ हमने एल कंसीडर की है। ये करंट की डायरेक्शन है आई ए, ये करंट की डायरेक्शन है आई बी। अब देखो आई बी ने यहाँ पर प्रोड्यूस की हुई फील्ड, पाम रूल लगा दो, दिस फील्ड इज आउटसाइड, ठीक है। अब करंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, करंट इस प्रकार से है, तो एल क्रॉस बी आप करते हो तो ये जो फोर्स है ये इधर लगेगा। क्या सही है? यस सर। ये बी जो दिखाया है ना, ये इस प्रकार से ऊपर आने वाला है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये ऊपर के नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ठीक है। ये ऐसी केस है, करंट इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, करंट इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज आई ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी, एल क्रॉस बी अगर करते हैं तो ये फोर्स इस साइड में लगेगा, फोर्स ऑन बी बाय ए। क्या सही है? ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में ये करंट की डायरेक्शन है आई बी। अब देखो ए के करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, पाम रूल लगाओ, देखो पाम रूल लगाया, इस प्रकार से करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, प्लेन के अंदर, तो प्लेन के अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से इसको परपेंडिकुलर रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए, दिस इज आई बी, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो देखो एल क्रॉस बी, ऊपर से नीचे आओ, एल क्रॉस बी, तो योर थंब इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी। इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बी, इस बी के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, म्यू नॉट, कितना करंट है आई बी, डिवाइडेड बाय 2 पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, एंड हेंस फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी, यह आ जाएगा, किस पर करंट फोर्स लग रहा है, ए पर, तो ए का करंट इनटू एल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो बी ने प्रोड्यूस की है, दिस इज आई ए क्रॉस एल इनटू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी। इसको आप ठीक से लिखोगे तो ये आने वाला है म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। देखो बरे ये दोनों फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ, फोर्स ऑन ए बाय बी म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई डी इंटू एल, फोर्स ऑन बी बाय ए म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई डी इंटू एल।
सो दोनों में भी फोर्स सेम है एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व फोर्स इज अट्रैक्टिव। लगे तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे? Forces are equal in magnitude and attractive in nature. Thus, इसलिए आप कहते हो parallel currents attract। सो एंटी पैरेलल करंट ने क्या करना चाहिए? सर रिपेल। बहुत बढ़िया। क्या सही में हम डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं हम? तो क्यों नहीं बता सकते? जरूर बताएंगे। देखो अब ये करंट एंटी पैरेलल है ना। एंटी पैरेलल मतलब एक इधर जाएगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब देखो इसमें जो करंट है, इस ये करंट की डायरेक्शन है तो यही एल की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब देखो इस करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? सर ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाली है। और अब आप एल क्रॉस बी करोगे, एल से बी के तरफ जाओगे तो आपका फोर्स ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या सही है क्या? देखो एक बार। इसको अगर ए नाम दिया है तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी, और ये फोर्स ऑन ए बाय बी रहेगा। क्या सही है? अब वही देखो, इधर देखो क्या होने वाला है। ये करंट है तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इट विल बी इन ए का करंट। ए के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अगेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए। ये करंट की मतलब एल की डायरेक्शन है। अब एल क्रॉस बी करो तो सर एल क्रॉस बी करते हैं तो हमारा राइट हैंड थंब रूल ये डायरेक्शन इस प्रकार से देने वाला है। फोर्स ऑन बी बाय ए, thus anti-parallel current repel। क्या डायरेक्शन सही में सभी को ध्यान में आई है? यस सर। देखो हाँ, घर वालों ने आपको पागल कहा तो भी चलेगा, बट हाथ को अलाइन करके अरेंज करके आपको ये डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये कंफर्म होता है और पक्के से दिमाग में जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ चलो, सो अभी हमें ध्यान में आया
क्या ध्यान में आया कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं, और इन पे लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स आप आसानी से दे सकते हो। फोर्स ऑन बी बाय ए विल बी म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 π d इंटू एल, एंड फोर्स ऑन ए बाय बी, ए पर लगने वाला फोर्स विल बी म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 π d इंटू एल। अट्रैक्ट डायरेक्शन अट्रैक्शन दोनों मतलब टुवर्ड्स ईच अदर रहेगी या अपोजिट रहेगी, ये डिपेंड्स करता है करंट के डायरेक्शन पर। तो यहां से आप लिखते हो देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ छोटा f विल बी म्यू नॉट पहले का करंट दूसरे का करंट अपॉन 2 π d। फोर्स पर यूनिट लेंथ F इक्वल टू कैपिटल F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 π d। क्या सही है? Yes, sir. यूजिंग दिस रिलेशन आप एक्चुअली 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करते हो। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हो देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ F, ये कैपिटल F अपॉन L है, तो इसे आपने लिखा है म्यू नॉट आई ए इंटू आई बी अपॉन 2 π d। तो आप कहोगे द एम्पियर is that value of current which is maintained along या in two long straight and parallel conductors of negligible cross section and place 1 meter apart in vacuum would produce a force equal to 2 into 10 to the power -7 Newton per meter। देखो क्या कहा, एम्पियर 1 एम्पियर ये वो वैल्यू है जो अगर दो पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स विथ निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन के अंदर मेंटेन की जाती है, तो ये फोर्स की वैल्यू देखो क्या आने वाली है, म्यू नॉट, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 π इक्वल टू 10 to the power -7 आता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 π इंटू 10 to the power -7। ठीक है, म्यू नॉट इंटू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 π 1 मीटर अपार्ट। तो देखो ये आ जाएगा
4 पाई अपॉन 2 पाई, ये तो सब 1 हो जाएंगे, दैट इज, हाँ, म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, पाई पाई चले गए, 4 अपॉन 2 इज 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। सो अगर दो पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट और बहुत थिन कंडक्टर के बीच वाला करंट अगर 1 एम्पियर है, तो उन दोनों के बीच में रहने वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर रहेगा। सो एक्चुअली आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, दो कंडक्टर्स लोगे, उनको 1 मीटर डिस्टेंस पर रखोगे, दो कंडक्टर्स को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखने के बाद आप उनके बीच का करंट एडजस्ट करोगे, ऐसा करंट लाओगे सो दैट उनके बीच वाला फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर इतना रहने वाला है। और यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन करते हो। क्या सही है? Yes, sir. Yes, और sir. फिर यहां से आप डिफाइन करते हो कि ऐसे कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज ये 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, क्या कहा हमने? जस्ट एक मिनट है। दो पॉइंट्स है जिनको नोट डाउन करना चाहिए। नीट और जेडब्ल्यू तो नहीं, पर सीईटी इनको पूछ सकती है। सर क्या पॉइंट है ये? An instrument called as current balance is used to measure the mechanical force on conductor. ठीक है, और अब देखो, when a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flow through a cross section in 1 second is 1 coulomb charge. क्या सही है क्या? ऐसा चार्ज जो इस प्रकार से 1 एम्पियर करंट जिस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला है, उसके अंदर वाला चार्ज ये 1 कूलम इतना रहेगा। सही है? Yes, sir. ओके, सो देखो,